अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मंसूर वॉइस 2.0। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाकर तमाम वीडियो नोटिफिकेशंस हासिल करें। शुक्रिया। पेशे खिदमत है ज़िद्दी नागिन एपिसोड 4। जोगी बाबा ने उसी जगह अपना मस्कन बनाया था। उसने पहाड़ के अंदर एक गार तलाश किया और फिर अपने जादू के जोर पर पता लगाया कि इस गार में किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं है। जब उसे अच्छी तरह से यकीन हो गया कि इस गार में उससे पहले किसी का आने का इत्तेफाक नहीं हुआ, तो वो नागनी को लिए उस गार में दाखिल हो गया। गार काफ़ी कुशादा था, बस उसका धाना थोड़ा तंग था। नागनी ने नागिन का रूप धारा और आराम से रेंगती हुई जोगी बाबा के पीछे पीछे उस गार में दाखिल हो गई। जोगी बाबा ने जादू के जोर पर उस गार को अंदर से साफ कर दिया और ना जाने कहां से उस गार में रोशनी फूटना शुरू हो गई। नागनी के देखते ही देखते गार के अंदर जैसे सूरज तुलू हो गया। नागनी महवे हैरत ये सब कुछ देख रही थी। जोगी बाबा एक जगह आलती पालती मारकर बैठ गया। जोगी बाबा ने ऊंची आवाज में कोई मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। नागनी को यूं लगा जैसे गार के अंदर जलजला आ गया हो। नागनी अब इंसानी रूप में थी। उसकी निगाहों के सामने गार इधर उधर झूल रहा था। फिर उसकी आंखों ने एक अजीब ही मंजर देखा। जिस जगह जोगी बाबा बैठा मंत्र अलाप रहा था आनन फानन, उसके सामने एक दियो कामत बुत आन वारिद हुआ। उस बुत की लंबी जुबान बाहर को निकली हुई थी। उसकी बड़ी बड़ी सुरख आंखों में बला की वहशत थी। यही नहीं, उसके बड़े बड़े दांत जबड़ों के अंदर दिखाई दे रहे थे। शैतान देवता के चरणों में सजदा करो ए नागिन, जोगी बाबा ने कहा। जवाबन नागनी ने आगे बढ़कर शैतान देवता के चरणों में सजदा किया। ऐन उस वक्त जब नागनी शैतान के देव कामत बुत के चरणों में सजदा रेज थी, उस बुत की बेनूर पुतलियों में जामेद आंखों में न सिर्फ चमक पैदा हुई बल्कि उन पुतलियों में जिंदगी की लहर दौड़ गई। शैतान देवता, ये नागिन आज से आपकी नई पुजारन है, क्षमा कीजिए इस पर। ये अपने नाक को खो चुकी है, उसे दोबारा जिंदा करने की मुतमन्नी है। जोगी बाबा ने देव कामत बुत को मुखातिब करते हुए कहा। हम इसका स्वागत करते हैं। शैतान के बुत के लब हिले। यूं लगा जैसे दूर किसी गहरे कुएं से आवाज आई हो। जोगी बाबा के कहने पर नागनी ने सर उठाया। मैं सौगंध खाती हूँ नाग देवता की कि आज से शैतान देवता ही मेरे देवता हैं। मैं शक्तिशाली बनना चाहती हूँ। अगर मुझे शैतान देवता शक्तियों से नवाजने का वादा करते हैं तो मैं शैतान देवता की पुजारन होने का ऐलान करती हूँ। नागनी ने खड़े होकर जवाब दिया। जोगी बाबा ने उसकी बात सुनकर महवे हैरत से उसे घूरा, फिर शैतान देवता की तरफ देखा जिसकी पुतलियों के डेले नागनी पर मुर्तकिज हो गए थे। हम वादा करते हैं कि अगर तुम पूरी लगन से हमारी पूजा पाठ करोगी और इंसानों की भीड़ चढ़ाने में कोई कसर रवा न रखोगी तो हम तुम्हें शक्तिशाली बना देंगे। शैतान देवता की एक बार फिर बाज़गश्त सुनाई दी। इतनी बात करने के बाद शैतान के बुत की आंखें बेनूर हो गईं। फिर जोगी बाबा नागनी की तरफ मुतवज्जा हुआ। तुम्हें खाने पीने के लिए कुछ चाहिए? जोगी बाबा ने पूछा। नागनी ने जोगी बाबा की तरफ बगौर देखा। मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, अगर खाने को कुछ मिल जाए तो नवाजिश होगी, नागनी ने जोगी बाबा की बात सुनकर कहा। तो जोगी बाबा ने मुंह ही मुंह में कोई मंत्र पढ़ा। पलक झपकते में लजीज खानों की मुख्तलिफ डिशें उसके सामने हाजिर हो चुकी थीं। नागनी भूखी शेरनी की तरह उन खानों पर टूट पड़ी और खूब सैर होकर उसने खाना खाया। जब अच्छी तरह से उसने खाना खा लिया तो उसकी आंखें नींद के खुमार से बोझल होने लगीं। तुम्हें आराम करना चाहिए, जोगी बाबा ने उसे मुखातिब किया। तलब भी हो रही है, नागनी ने जवाब दिया। यहीं सो जाओ, मैं फिलहाल कहीं जा रहा हूँ और मेरी इजाज़त के बगैर इस गार से बाहर मत निकलना, वरना अपने अच्छे बुरे की जिम्मेदार तुम खुद ही होगी। जोगी बाबा ने उसे नासिहाना अंदाज में कहा और गार से बाहर निकल गया। जोगी बाबा को इस बात की बहुत फिक्र थी कि उसके शागिर्द के शिकार को किसने खा लिया। वह जानता था कि इस जंगल में उसके शागिर्द और नागिन के सिवा उसने किसी को नहीं देखा, लेकिन उसका दिल इस बात को मानने से इनकारी था कि शंकर का गोश्त किसी दरिंदे वगैरह ने खाया हो ना हो कोई ऐसी बात है जो उसकी समझ से बालातर है। जोगी बाबा ने इस बात की तह तक पहुंचने के लिए अपना खास मंत्र अलापना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में गार के अंदर बारीक दूधिया धुएं की लकीर इकट्ठी होनी शुरू हो गई। नागनी जोगी बाबा के पास बैठी ये सब कुछ देख रही थी। जोगी बाबा ने उस पर यह साबित करना चाहा कि उसके शागिर्द ने उसके नाग का शरीर नहीं खाया, बल्कि उसका शरीर खाने वाला कोई तीसरा है, चाहे वो कोई मनुष्य या चाहे कोई दरिंदा। लेकिन नागनी इसी बात पर बजिद थी कि उसके शंकर का गोश्त उसी मनुष्य ने खाया है जिसने उसे जान से मारा था। जोगी बाबा ने अभी तक नागनी से यह बात मख्फी रखी थी कि शमान उसका शागिर्द था, क्योंकि वो जानता था कि अगर नागनी पर यह भेद खुल गया तो नागनी के दिल में उसके लिए भी नफरत पैदा हो सकती थी। और यही बात जोगी बाबा को मंजूर न थी, क्योंकि वो अपने अधूरे काम को जिसे उसका शागिर्द शमान पाया तकमील तक ना पहुंचा पाया।
नागनी के जरिए पूरा करना चाहता था। गार में जमा होने वाली दूधिया लकीर ने धुएं के एक बगोले का रूप धारना शुरू कर दिया। फिर उस धुएं के बगोले में नागनी को एक इंसानी चेहरा दिखाई दिया। मालिनी, मुझे ये बताओ कि इस नागिन के नाक का गोश्त किसने खाया है? जोगी बाबा ने धुएं में दिखाई देने वाली लड़की को मुखातिब करके कहा, क्या ये बात सच है कि इसके नाक का गोश्त उसी लड़के ने खाया है जिसने उसको खत्म किया था, या फिर उसका गोश्त कोई और दरिंदा या इंसान खा गया है? ऐ काली ताकतों के महाराज, उस नाक का गोश्त एक इंसान ने खाया है, एक ऐसे इंसान ने जो यकबारगी इस जंगल में जान बचाने की गर्ज से आ निकला। उस नमूदार होने वाले चेहरे ने जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर जहां नागनी हैरान व शशदा रह गई, वहीं जोगी बाबा भी खून के आंसू पीकर रह गया। उसका मन चाह रहा था कि अभी जाकर उस इंसान का खून पी जाए जिसकी वजह से उसका शागिर्द बेमौत मारा गया। कौन है वो? अब की बार नागनी ने उसे पूछा। एक आम इंसान जिसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ खून खराबा है। उस रोज भी वो एक मनुष्य को अब्दी नींद सुलाकर उस जगह पहुंचा था। उसके पीछे उस मरने वाले के सिक्योरिटी गार्ड्स के अलावा पुलिस की भारी नफरी थी, लेकिन उसकी खुशकिस्मती कि वो फिर भी बाल बाल बच निकला। सबसे बड़ी बात कि वो आतिश का परकाला है। कितनी ही बार उसने मौत के मुंह में हाथ डाल दिया, लेकिन मौत उसका बाल तक बीका नहीं कर पाई। नागनी के बात के जवाब में उस लड़की ने उस मनुष्य की तारीफ करते हुए जवाब दिया। वो कहाँ मिलेगा? नागनी ने दांत पीसते हुए कहा। इसकी बात को छोड़ो, ये बताओ इस बात का उसे इल्म है कि उसके अंदर कुछ शक्तियां दाखिल हो चुकी हैं? जोगी बाबा ने उस लड़की के बोलने से पहले ही नागनी के सवाल को पसे पुश्त डालकर सवाल दागा। हाँ, उसे अच्छी तरह से इल्म है। यही नहीं, उसने उन शक्तियों की बदौलत एक बहुत बड़े खजाने को भी हासिल किया है। उस लड़की के जवाब पर जोगी बाबा सीखपा हो गया, लेकिन उसने अपनी अंदरूनी कैफियत को नागनी पर अयाना होने दिया, क्योंकि अगर नागनी को रत्ती बराबर भी शक हो जाता तो हालात करवट बदल सकते थे। वो पहले अपने शागिर्द को खो चुका था, अब नागनी को खोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। जोगी बाबा के इशारे पर वो लड़की एक बार फिर बारीक दूधिया लहर का रूप धार कर गायब हो गई। नागनी को इस बात पर बहुत गुस्सा था कि जोगी बाबा ने उस लड़की को उसके सवाल का जवाब नहीं देने दिया। मैंने कहा था ना कि उस लड़के ने तुम्हारे नाक का गोश्त नहीं खाया। जोगी बाबा ने नागनी को सरजंश करते हुए कहा। उसने खाया था या नहीं, लेकिन मेरे नाक का कातिल तो वही था। नागनी ने जवाबन गुस्से से पेचोताब खाकर जवाब दिया। तुम अब क्या करोगी? जोगी बाबा ने नागनी को घूरते हुए पूछा। मैं उस मनुष्य को नीस्तो नाबूद कर दूंगी जिसने मेरे शंकर का गोश्त खाया है। नहीं, जल्दबाजी करके तुम हमेशा के लिए अपने शंकर को खो दोगी। वो तो मैं पहले ही खो चुकी हूँ। तुम उसे खोई सूरत में देती अगर मरने वाले ने ही उसका गोश्त खाया होता। जोगी बाबा ने उसे समझाते हुए दोबारा कहा। पहले जहां नागनी गमो गुस्से से पागल हुए जा रही थी, वहीं जोगी बाबा की बात सुनकर उसकी हैरत हवीदा हुई। उसने सवाली निगाहों से जोगी बाबा की तरफ देखा। यूं समझो कि तुम्हारा नाग जिंदा है, बस तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी है और फिर तुम देखना कि कैसे तुम अपने नाग को अपने सामने देखती हो। जोगी बाबा के मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज नागनी को हैरत के समुद्र में गोताजन किए जा रहा था। जोगी बाबा की बातें उसकी समझ से बालातर थीं। मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? अब की बार नागनी ने नरम लहजे में पूछा। अगर तुम्हारे नाग का गोश्त उस मनुष्य ने खाया होता जिसे तुमने अपनी नींद सुला दिया है, तो तुम्हारी हर मेहनत रायगां जानी थी, क्योंकि इसका वाज़े मतलब यही होता कि तुमने उस मनुष्य को नहीं बल्कि अपने नाग को ख़त्म किया है। लेकिन अब ये बात आश्कार हो चुकी है कि उस नाग को उस मनुष्य ने नहीं बल्कि किसी और ने खाया है। जोगी बाबा ने वजाहत करते हुए बताया। समझो कि तुम्हारा नाग जिंदा है, बस थोड़ी सी तपस्या करनी होगी, कुछ ऐसी शक्तियां हासिल करना होंगी जिसकी बदौलत उस मनुष्य के अंदर जिसके शरीर में तुम्हारे नाग का गोश्त है, उस नाग के गोश्त में उसकी आत्मा को लौटाना होगा। जैसे ही तुम्हारे नाग की आत्मा उस मनुष्य के शरीर में जाएगी, उस मनुष्य की आत्मा सो जाएगी, और अगर मजीद 24 घंटे के अंदर किसी ने मुदाखलत ना की और तुम उस मनुष्य को अपनी दुनिया में ले जाने में सफल हो गई, तो समझो उसकी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए सो जाएगी और तुम्हारे नाग की आत्मा जाग जाएगी। जब तुम्हारे नाग की आत्मा जागेगी तो उस मनुष्य के चेहरे के खदोखाल खुद ब खुद तब्दील होना शुरू हो जाएंगे, और ठीक 24 घंटों के बाद उस मनुष्य की बजाय तुम्हारा नाग तुम्हारे सामने होगा। लेकिन याद रखना, 24 घंटे तुम्हारे लिए जुए शीर लाने के मुतरादिफ होंगे। इस खूनी अमल को करने से कबल तुम्हें शक्तिशाली बनना होगा, वरना इस अमल का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर तुम्हारे अमल के दौरान किसी ने मुदाखलत कर ली तो तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगी। जोगी बाबा ने सारी बात नागनी के सामने वजाहत से बयान कर दी। नागनी ने जोगी बाबा की सारी बात समझ ली थी। अब उसे यकीन हो गया था कि वह अपने नाग को जल्द ही जिंदा कर लेगी और नाग देवता के सामने शर्मसार होने से बच जाएगी। बसूरत दीगर उसे अच्छी तरह से मालूम था कि नाग देवता उसे नजर आतिश करने का हुक्म सुना चुके होंगे। राजा प्रताप सिंह खूनी अमल करने के लिए मंदिर के तहखाने में पहुंच चुका था।
उसने अपने अमल के जरिए पता लगाया था कि ऐसी कौन सी लड़की है जिसके शरीर को किसी गैर ने छुआ तक ना हो। उसकी खुशकिस्मती के उसे ज्यादा हाथ पैर न मारने पड़े। उसके अपने महल में ही एक कनीज उसके जायचे में आ गई। उसने रात के समय में उस कनीज को अपने कमरे खास में बुलवाया। इस बात की किसी को भनक तक न लगने पाई कि राजा प्रताप सिंह के कमरे खास में कोई कनीज दाखिल हो चुकी है। राजा प्रताप सिंह ने उस लड़की को जादू के जोर पर बेहोश करके अपनी शक्तियों की बदौलत तहखाने में पहुंचा दिया। अब राजा प्रताप सिंह तहखाने में खूनी अमल को करने के लिए आ चुका था। राजा की आंखों के सामने वो जवान लड़की बेहोशी के आलम में पड़ी हुई थी। राजा के अंदर एक सफाक इंसान जन्म लिए हुए था। उसकी सफाक की ऊद कराई। राजा ने उस लड़की की तरफ बेरहम निगाहों से देखा। उसकी रग पर उसकी निगाहें जम सी गईं। उसकी रगों में दौड़ता गर्म खून पीने को उसका मन मचलने लगा। मगर अभी देर थी। पहले उसे एक कठिन मरहले से दो चार होना था, और अगर वो उसमें सफल हो गया तो इस लड़की के खून पर उसी का हक होगा। राजा दायरा खींचकर बैठ गया। उसे पंडित पिरोहत ने बता दिया था कि इस अमल की तकमील तक पंडित उसकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। किसी भी किस्म का कोई वाकया रूनमा हो तो उसे निगाहों का धोखा समझकर पसे पुश्त डाल दे। उसके अमल के दौरान कई रुकावटें सर उठाएंगी, लेकिन अगर उसका ध्यान बट गया तो वो नाकाम हो जाएगा। उसके हिसार का असर खुद ब खुद खत्म हो जाएगा और काली शक्तियां उसकी तिक्का बोटी करके रख देंगी। राजा कितने ही खौफनाक अमल कर चुका था, लेकिन उसके दिल में कभी खौफ नाम की कोई चीज पैदा न हुई। मगर ना जाने क्यों आज खौफ का एहसास तरक्की पर था। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आज उसे इतना खौफ क्यों महसूस हो रहा था। हालांकि ये उसका पहला अमल न था, बल्कि वो कितने ही खतरनाक अमलियात कर चुका था। राजा प्रताप सिंह का पूरा शरीर खौफ से थरथर कांप रहा था। उसका मन चाह रहा था कि फौरन उठकर तहखाने से बाहर निकल जाए, लेकिन उसके सीने में एक हुक्मरान राजा का दिल धड़क रहा था, जो उसे ये सब करने से मना कर रहा था। बिल आखिर उसने अपने मुंतशिर होते हवास पर काबू पाया और अपना अमल शुरू कर दिया। तहखाने की खामोश फिजा में उसकी आवाज तहखाने की दीवारों से टकराकर उसकी समाज से टकरा रही थी। उसे यूं लग रहा था जैसे माहौल पर एक गहरा सकूत तारी हो गया हो। हर चीज साकित जामद होकर रह गई हो। एकदम जमीन फटेगी, उसमें से एक लावा उबलेगा जो हर चीज को तहस नहस करके रख देगा। मंत्र पढ़ते हुए वो बार बार अपने चारों तरफ देखता जाता। उसे यूं लग रहा था जैसे इस तहखाने में शैतान देवता के द्यो कामत बुत, बेहोश लड़की और उसके सिवा भी कोई है जो उसे गहरी खा जाने वाली आंखों से घूर रहा है। राजा का दिल बार बार उछलकर उसके हलक को लग रहा था। बावजूद कोशिश के बार बार उसकी हालत वैसी हो रही थी। न जाने क्यों खौफ बुरी तरह उसके रगों पैर में सरायत कर चुका था। आनन फानन राजा की समाज से चूहों की आवाजें टकराईं। उसने जल्दी से उस तरफ देखा जिस तरफ बेहोश लड़की पड़ी थी, तो अगला मंजर देखकर उसके पैरों तले से जमीन से रख गई। दर्जनों चूहे लड़की के गिर्द जमा होने शुरू हो गए। ये चूहे आम चूहों की निस्बत कई गुना बड़े चूहे थे। उनकी जिसामत एक दरमियाने कद के खरगोश से कम न थी। उसके देखते ही देखते चूहों ने उस लड़की को नोचना शुरू कर दिया। राजा की पेशानी अरक आलूद हो गई। वो जानता था कि अगर चूहों ने इस लड़की का कबाड़ा कर दिया तो उसका अमल रायगा जाएगा और उसकी मौत यकीनी हो जाएगी। वो अपना मंत्र भी अलाप रहा था और हाथ के इशारे से चूहों को डरा भी रहा था, लेकिन चूहे थे कि अपनी मस्ती में मगन। उन्हें जैसे राजा दिखाई ही नहीं दे रहा था। राजा के हाथ पांव फूल रहे थे। उसे अपनी भयानक मौत दिखाई दे रही थी। ना जाने कहां से ये खूनी चूहे यकबारगी आन टपके। राजा ने तेज तेज मंत्र अलापना शुरू कर दिया। उसके जहन में था कि उसकी आवाज सुनकर चूहे उसकी तरफ मुतवज्जा होंगे और वह उन्हें डराकर यहां से भगा देगा, लेकिन मजाल है कि उन चूहों के कानों पर जूं तक रींग जाती। अचानक बेहोश पड़ी लड़की की एक दर्दनाक चीख तहखाने के दरो दीवार से टकराकर राजा की समाज से टकराई। उसे अपना दिल डूबता हुआ महसूस होने लगा। लड़की होश में आ चुकी थी और अपने जिस्म से लिपटे उन चूहों से खुद को बचाने के लिए हाथ पांव मार रही थी, लेकिन उसकी सारी मेहनत बेसूद दिखाई दे रही थी। चूहों की तादाद में बतदरीज इजाफा होता जा रहा था। चूहे तेजी से उसे काट काट कर खाए जा रहे थे। दूसरी तरफ राजा को अपना हलक खुश्क होता दिखाई पड़ रहा था। उसने मदद के लिए शैतान देवता के द्यो कामत बुत की तरफ देखा, लेकिन यूं लग रहा था जैसे शैतान देवता की बेनूर आंखें उसे गजबनाक अंदाज में घूरे जा रही हों। चूहों की बढ़ती तादाद में बतदरीज इजाफा होता जा रहा था और फिर राजा के देखते ही देखते उन चूहों ने उस लड़की के जिस्म से गोश्त का आखिरी टुकड़ा तक नोच लिया। राजा को अपनी रगों में खून मुंजमद होता हुआ दिखाई दे रहा था। अचानक तहखाने में अंधेरे की दबीज तह छा गई। राजा को कुछ भी दिखाई न दे रहा था। जब अंधेरे की दबीज तह छटी तो अगला मंजर देखकर राजा के हाथों के तोते उड़ गए। राजा जो अंधेरा फैलने से पहले तहखाने के फर्श पर बैठा था, अब अंधेरा छटा तो उसने खुद को एक झील के किनारे पर पाया। उसे समझ नहीं आ रही थी कि पलक झपकते में यह सब क्या हो गया।
उसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई, लेकिन उसके अलावा वहां कोई ना था, ना शैतान देवता का दियो कामत बुत, ना ही वो लड़की। यही नहीं, जहां पहले रात का समा था अब हर तरफ दिन का सा उजाला फैला हुआ था, लेकिन रोशनी किस तरफ से फूट रही थी कुछ समझ नहीं आ रही थी। क्या उसका अमल रायगा तो नहीं हो गया? अचानक उसके दिमाग के तारीक कोनों से एक ख्याल बिजली की सी तेजी से कौंधा, बावजूद इसके कि उसने मंत्र पढ़ना नहीं छोड़ा था, क्योंकि पंडित ने उसे सख्ती से कहा था कि हालात जिस रोबी बहना शुरू कर दें, मंत्र पढ़ना नहीं छोड़ना। अगर मंत्र पढ़ना छोड़ दोगे तो वक्त ख़त्म होने तक तादाद पूरी ना होने की वजह से भी अमल रायगा होने का अंदेशा है। राजा चारों नाचार अपने मंत्र पर ध्यान दिए हुए था। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो करे तो क्या करे। राजा की समाज से यकबारगी किसी के चीखने की बाजगश्त टकराई तो वो चौंक उठा। उसने सुनाई देने वाली बाजगश्त की तरफ निगाह दौड़ाई तो अगला मंजर देखकर उसके पैरों तले से जमीन से रख गई। जिस लड़की को थोड़ी देर कबल चूहों ने नोच नोच कर हजम कर लिया था, अभी वो झील की तरफ भागी चली आ रही थी, जबकि उसके पीछे एक अजीबोगरीब इफरीत भागा चला रहा था। इस इफरीत का मुंह किसी भेड़िए की तरह लंबा और नोकदार था, जबकि उसका बाकी जिस्म इंसानों की तरह था। एक निहायत ही अजीबोगरीब मंजर था जो उसकी निगाहों के सामने अयां था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि थोड़ी देर कबल चूहों की गिजा बनने वाली ये लड़की दोबारा जिंदा तो नहीं हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चूहे नजर का धोखा थे, उसे उसके अमल से हटाने के लिए कोई दिखावा। इस ख्याल के जहन में आते ही राजा के पूरे वजूद में जैसे रोशनी की सर्द लहर दौड़ गई। उसे यकीन हो गया था कि उसे जो कुछ भी दिखाई दे रहा है यह सब उसकी नजरों का धोखा है। ना चाहते हुए भी उसकी निगाहें दोबारा उस मंजर की तरफ टिक गईं, जहां थोड़ी देर कबल उसके महल की वही कनीज जिसे चूहों ने नोच डाला था भाग रही थी, और उसके पीछे पीछे एक अजीबोगरीब इफरीत लगा हुआ था। उसने देखा कि उस इफरीत ने इस लड़की को नीचे गिरा लिया। वो लड़की उससे जिंदगी की भीख मांग रही थी। अचानक उस इफरीत ने लड़की को मुंह में दबोचा और उठाकर हवा में उछाल दिया। लड़की हवा में उड़ती हुई वहां आन गिरी जहां राजा अपना अमल कर रहा था। लड़की की समात शिकन चीख ने राजा की रगों में दौड़ते लहू को मुंजमद करने का काम किया। राजा साहब, हमको बचा लीजिए, हम आपकी कनीज हैं, कनीज खास। राजा साहब, ये इफरीत हमको खा जाना चाहता है, भगवान के लिए हमारी मदद कीजिए। उस लड़की ने राजा को देखते ही मदद के लिए उसके आगे हाथ बांध दिए। राजा ने अपनी निगाहें फेरी और उस इफरीत की तरफ देखा तो अगला मंजर उसकी हैरत बढ़ाने के लिए काफी था। वो इफरीत झील के पानी पर इस तरह चलता हुआ आ रहा था जैसे वो पानी ना हो, मैदानी इलाका हो। राजा ने आंखों को दोनों हाथों की हथेलियों से अच्छी तरह मसला और दोबारा झील के बहते पानी को देखा। झील का पानी ऊपर नीचे हरकत कर रहा था, जिसका वाज़े मतलब था कि वो इफरीत कोई बहुत शक्तिशाली है। राजा को कुछ समझ नहीं आ रही थी। लड़की उसे मदद के लिए पुकारे जा रही थी। जैसे जैसे वो इफरीत करीब पहुंचता जा रहा था, लड़की वैसे वैसे डर और खौफ के मारे उसकी मजीद मिन्नतें किए जा रही थी। बेलाखिर वो इफरीत उस किनारे पहुंच गया जिस पर राजा बैठा मंत्र पढ़ रहा था। अब तो तुम्हें मेरे हाथों एक भयानक मौत मरने से कोई नहीं बचा सकता। अचानक उस इफरीत ने अगली दोनों टांगे उठाकर उस लड़की को मुखातिब किया। राजा हैरत के समुंदर में गोताजन हो गया कि वो इफरीत कैसे इंसानों की जुबान में उस लड़की को मुखातिब कर रहा था। उसका अंदाज धमकी देने वाला था। फिर देखते ही देखते उसने अगली दोनों टांगे जमीन पर रखी और शेर की तरह अगले पंजे जमीन पर टिकाकर खड़ा हो गया। गोया अब वो पूरी तरह लड़की पर हमला करने के लिए तैयार था। नहीं, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, लड़की ने धुआंधार रोते हुए उसकी मिन्नत करते हुए कहा। अगर तुझे छोड़ दूं तो मेरी भूख कौन मिटाएगा? तुझे खाकर ही मैं अपनी भूख मिटाऊंगा, इसलिए तुझे मरना होगा। उस इफरीत ने मुतवातिर धमकी आमेज लहजे में जवाब दिया। तुम इसे खा लो। यकबारगी उस लड़की ने हिसार के अंदर बैठे राजा की तरफ इशारा किया। उस लड़की का इशारा पाकर राजा के पैरों तले से जमीन से रख गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि सब कुछ क्या हो रहा है। लड़की का इशारा पाकर उस इफरीत ने भी राजा को ललचाई हुई निगाहों से देखना शुरू कर दिया। उसकी जुबान से राल टपकना शुरू हो गई। हाँ, ये ठीक है, तू तो वैसे ही कमजोर है, ये खूब हट्टा कट्टा है, इसे खाने से तो मेरी कई दिनों की भूख मिट जाएगी। उस इफरीत ने राजा की तरफ रुख किया। राजा उसकी बात सुनकर अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने देख रहा था। उसे यकीन हो चला कि उसके अमल में जरूर कोई खराबी हुई है, जिसकी वजह से ये इफरीत उसकी जान लेने पर तुल गया है। वो इफरीत एक बार फिर शेर की तरह उस पर झपटने के लिए मुस्ताद हो गया। दूसरे ही लम्हे उस इफरीत ने एक जबरदस्त जस्त लगाई। उसका शरीर हवा में तकरीबन 2 फुट ऊंचा उठा। उस इफरीत को राजा ने तेजी से अपनी तरफ आते देखा। डर और खौफ के मारे राजा के पसीने छूट चुके थे। वो अपनी जगह बैठा बुरी तरह से कांपे जा रहा था।
अचानक उसने आंखें बंद कर लीं। वह भूल गया था कि वह अमल कर रहा है। उसकी जुबान जैसे जामद होकर रह गई। उसकी सांसों की रवानी बेतरतीब होने लगी। जब काफी देर तक उसके साथ कोई वाकया पेश न आया तो उसने आंखें खोली। अगला मंजर देखकर उसकी सांस में सांस आई। वो उसी तय खाने में बैठा था। यही नहीं, वो लड़की अभी तक बेहोशी की हालत में उसी जगह लेटी हुई थी जिस जगह वो पहले देख चुका था। समय बीत चुका था। राजा का अमल कामयाब हो चुका था। देव कामत शैतान के बुत की बेनूर आंखों में चमक पैदा होना शुरू हो गई। दूसरे ही लम्हे पुतलियों ने हरकत करना शुरू कर दी। तुम्हें बधाई हो प्रताप सिंह, तुमने इस अमल को ऐसा तरीके से कामयाब कर दिया है। अब जल्दी से उठो और इस दोशीजा के खून से पहले खुद गुस्ल करो और फिर हमारे देव कामत बुत को गुस्ल दो। देर मत करो, इससे कबल के पौ फटने लगे। पौ फटते ही तुम्हारी सारी मेहनत रायगां जाएगी। आनन फानन शैतान के लबों में हरकत हुई और राजा प्रताप सिंह की समाज से शैतान देवता की बाजगश्त टकराई, जिसे सुनते ही राजा अपनी जगह से उठा, दीवार के साथ लगे एक तेजधार आले को उतारा और जंजीरों में जकड़ी उस लड़की की शारक पर चला दिया। दूसरे लम्हे लड़की की बंद आंखें दर्द और खौफ के बायस अचानक खुल गईं। उसका जिस्म बुरी तरह से तड़प रहा था, लेकिन जंजीरों में जकड़ा होने के सबब उसकी हरकत बेसूद थी। जब तक उसके जिस्म से निकलते खून का आखिरी कतरा तक ना निकल गया, उस वक्त तक राजा उसके करीब खड़ा रहा। आखिरी खून के कतरे का गिरना था कि राजा ने उस खून से पहले गुस्ल किया और फिर शैतान देवता के देव कामत बुत को गुस्ल कराया। बुत को गुस्ल देने की देर थी कि शैतान देवता के देव कामत बुत की जुबान तेजी से किसी नाक की तरह अंदर बाहर होने लगी। राजा समझ चुका था। उसने तेजी से लड़की का सीना चाक किया और दूसरे ही लम्हे लड़की का दिल उसके हाथ में था। उसने तेजी से उस दिल को शैतान देवता के मुंह में डाल दिया। चपक चपक की बाजगश्त पूरे तहखाने में फैल गई। सुनो प्रताप सिंह, अचानक उस बुत ने राजा को मुखातिब किया तो राजा हमतन गोश होकर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। यहाँ से कोसों दूर फलां जगह एक लड़का है, लेकिन इस वक्त उस लड़के के पीछे एक नागिन लग चुकी है। उस नागिन की मदद काली शक्तियों का महाराजा जोगी बाबा, जो हमारा खास मुरीद है, वो कर रहा है। जोगी बाबा उसे खास अमलियात सिखा रहा है। उस लड़के के शरीर में उस नागिन के सुहाग नाग का शरीर है जो गलती से उसने खा लिया। जोगी बाबा उस नागिन को महाशक्तिमान बनाकर उस लड़के के शरीर में उसकी आत्मा को हमेशा के लिए सुलाकर उस नागिन के सुहाग नाग की आत्मा को दोबारा जिंदा करना चाहता है। लेकिन तुम्हें उस लड़के को बाहर सूरत बचाना है। जब तक उस नागिन का असर उस लड़के पर रहेगा, वो लड़का तुम्हारे किसी काम का नहीं। जैसे ही नागिन का असर उस लड़के पर से खत्म होगा, उसके शरीर में जागने वाली उस नागिन के सुहाग की आत्मा हमेशा के लिए सो जाएगी। फिर अगर तुम उस लड़के को हमारे चरणों में बलि दोगे और उसका दिल निकालकर खुद खा लोगे तो तुम अमर हो जाओगे। तुम्हें वही लड़का अमर बना सकता है, लेकिन उस वक्त तक तुम अमर नहीं बन सकते जब तक उस लड़के के शरीर में से उस नागिन के सुहाग को अब्दी नींद ना सुला लो। वो नागिन काली शक्तियों पर तेजी से अबूर हासिल कर रही है और वो वक्त दूर नहीं है जब वो उस लड़के की आत्मा को हमेशा के लिए अब्दी नींद सुलाकर अपने नाग की सोती आत्मा को जिंदा कर लेगी। अगर एक बार वो उस लड़के को लेकर अपनी दुनिया में चली गई तो हम भी उसका कुछ ना बिगाड़ पाएंगे। तुम फौरन उस जगह के लिए रवाना हो जाओ। पंडित पिरोहत जैसे अजीम और मुशफ़िक इंसान की खिदमत हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। शैतान देवता ने उसे सारी बात वजाहत से बता दी। राजा प्रताप सिंह खुशी से फूले न समा रहा था। उसने सोच लिया था कि वह अपनी सल्तनत की बागडोर अपने वफादार वजीर के सपुर्द करके खुद चलता बनेगा। सिकंदर मलिक ज़रियाब के सामने खड़ा था। दोनों एक दूसरे की तरफ भूखे भेड़ियों की तरह देख रहे थे। सिकंदर मलिक ज़रियाब की निस्बत सेहतमंद था, लेकिन ज़रियाब से ज़्यादा फुर्तेला नहीं। बावजूद इसके वरियाम और उसके शूटर्स को ज़रियाब की फिक्र लाहिक होने लगी। अचानक दोनों एक दूसरे पर झपटे। दोनों ने पंजे जोड़कर एक दूसरे को धकेलना शुरू कर दिया। दूसरे ही लम्हे सिकंदर मलिक का घुटना ज़रियाब के पेट में लगा और वो उड़कर पीछे दीवार से जा टकराया। उठ हरामजादे, सिकंदर मलिक ने नफरत से फुंकारते हुए कहा। तूने मेरी निगाहों के सामने मेरे लख्त जिगर के जिस्म के परखच्चे उड़ाए थे। आज मैं तेरे साथियों के सामने तेरी तिक्का बोटी कर दूंगा। उसकी बात सुनकर ज़रियाब अपनी जगह पर उठकर खड़ा हो गया। दर्द से उसके पेट में मरोड़ पड़ने लगे। वो अपनी अंदरूनी कैफियत को किसी पर अयां नहीं करना चाहता था। याद रखना, ज़रियाब ने वरियाम समेत अपने साथियों को मुखातिब किया, अगर सिकंदर मलिक मुझ पर हावी हो जाए और मुझे अपनी नींद सुलाने में सफल हो जाए तो तुम लोग इसे कुछ नहीं कहोगे, इसकी जिंदगी बख्श देना। दूसरे ही लम्हे सिकंदर मलिक ने पैंतरा बदलते हुए घूमकर ज़रियाब के मुंह पर लात मारने की कोशिश की, लेकिन ज़रियाब ने ब्लॉक करके उसका वार रोका। फिर घूमकर बैक किक उसके सीने पर रसीद की। सिकंदर मलिक थोड़ा सा लड़खड़ाया, लेकिन फौरन ही संभल गया। कबल इसके कि ज़रियाब वार करता, सिकंदर मलिक ने किक मारी, लेकिन ज़रियाब उसके वार के लिए मुस्ताद था। उसने झुकाई देकर फौरन ही खुद को बचा लिया और सिकंदर मलिक के सीने पर इतने जोर से साइड किक मारी कि वह लड़खड़ा कर मुंह के बल गिरा।
गिरते साथ ही सिकंदर मलिक उठकर खड़ा हो गया। जैसे ही ज़रियाब ने फ्रंट किक उसके चेहरे पर रसीद करना चाही, उसने ब्लॉक करके उसका वार रोका और ज़रियाब को उसने तेजी से अपनी तरफ खींचकर पंच मारने की कोशिश की, लेकिन ज़रियाब तेजी से झुकाई देकर खुद को बचा गया और अब की बार ज़रियाब की फ्रंट किक ने सिकंदर मलिक को सामने वाली दीवार पर जा मारा। ज़रियाब के साथियों ने हु हु हा हा के नारे लगाना शुरू कर दिए। सिकंदर मलिक अभी उठ भी ना पाया था कि ज़रियाब ने साइड किक उसके सीने पर रसीद की और वो एक बार फिर उलट कर गिरा, लेकिन गिरते साथ ही फुर्ती से उठा और जंप लगाकर फ्रंट किक इतने जोर से ज़रियाब को रसीद की कि ज़रियाब जमीन पर गिरकर घसीटता हुआ दरवाजे से जा टकराया। सिकंदर ने अपनी शानदार किक पर गरूर से वरियाम और उसके शूटर्स की तरफ देखा, जिन्होंने उसे नागवारी से घूरा। ज़रियाब खड़ा हो चुका था। एक बार फिर दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़े। अभी दोनों के दरमियान थोड़ा फासला बाकी था कि अचानक ज़रियाब बिजली की तरह कौंधा और उसने कमर सॉल्ट कलाबाजी लगाई। सिकंदर मलिक को इस सब की उम्मीद न थी। वह मुतवातिर दौड़ता हुआ उससे 2 कदम ही आगे गया होगा कि फौरन मुड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ज़रियाब ने हवा में ही लहराते हुए इतनी जोर से फ्रंट किक उसकी गर्दन पर रसीद की कि कड़क की आवाज़ के साथ सिकंदर मलिक की गर्दन की हड्डी टूट गई। सिकंदर मलिक की आंखों के सामने तारे नाचने लगे। पलक झपकते में उसका काम तमाम हो गया। दूसरे ही लम्हे उसका जिस्म लुढ़का और वह धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। वरियाम और उसके साथियों ने ज़रियाब को कंधा पर उठा लिया। सिकंदर मलिक की रूह कब से अंसरी से परवाज कर चुकी थी। ज़रियाब को जहां अपनी फतह पर बेइंतहा खुशी थी, वहीं उसे सिकंदर मलिक की मौत पर बहुत रंजो मलाल हो रहा था। उसके इशारे पर उसके साथियों ने उसे जमीन पर उतार दिया। वह धीरे धीरे चलता हुआ सिकंदर मलिक की तरफ बढ़ा और उसके चेहरे के पास जाकर पंजों पर वजन डालकर बैठ गया। तू बहुत जिद्दी था सिकंदर मलिक। तुझे अपने बेटे के पास जाने की बहुत जल्दी थी। तुझे अब्दी नींद सुलाने का मेरा मिशन नहीं था, लेकिन तूने हर हद पार कर दी। अगर तुझे अब्दी नींद ना सुलाया जाता तो ना जाने तू कितने ही बेगुनाहों को अब्दी नींद देता। अब तक तू नर्क में पहुंच चुका होगा, लेकिन मुझे अफसोस है कि तुझे मेरे हाथों से मौत आई। अगर तुझे मौत गनी हाथों के हाथ से आती तो तेरी रूह नरक में रहने के काबिल भी ना रहती, क़यामत तक दुनिया में ही भटकती रहती। तुझसे बेहतर गनी भाई को भला कौन जानता होगा। तुझे हमने नहीं मारा, बल्कि तू अपने कर्मों की वजह से खुद ही मरा। तुझ जैसे नासूर को इस दुनिया से ख़त्म कर दिया जाए तो बेहतर होता है, वरना तुझ जैसे नासूर से मुआशरे में कभी भी सुलझाव पैदा नहीं हो सकता। ज़रियाब और वरियाम एक दूसरे से बातें करते हुए जा रहे थे, जबकि उनके शूटर्स सिकंदर मलिक के मुर्दा जिस्म को घसीटते हुए पीछे पीछे लिए जा रहे थे। ज़रियाब उस वक्त गहरी नींद सो रहा था जब उसके कमरे की खुली खिड़की से नागिन के रूप में दाखिल हो रही थी। कमरे के अंदर अंधेरा था। लाइट ऑफ होने के बावजूद नागिनी को सब कुछ दिखाई दे रहा था। उसकी मुतलाशी निगाहों ने फौरन ही बेड पर उल्टा लेटे ज़रियाब को ताक लिया। ज़रियाब की शक्ल में उसे अपना शंकर दिखाई दे रहा था। जोगी बाबा ने उसे बताया था कि ज़रियाब के शरीर में उसका शंकर है और थोड़ी सी मेहनत से वो ज़रियाब को शंकर बना सकती थी। उसने तहैया कर लिया था कि वो दिन रात एक कर देगी और अपनी खोई हुई मोहब्बत को वापस हासिल करने में पूरी जान लगा देगी। जोगी बाबा ने उसे ये भी नसीहत की थी कि ज़रियाब मरने ना पाए। अगर वो उसके जहर से मर गया तो सारा किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा। इस वक्त वो ज़रियाब के बाएं पाँव को बगौर तके जा रही थी। ज़रियाब घोड़े बेचकर सो रहा था। नागनी ने आंखें बंद की। ज़ेरे लब जोगी बाबा का बताया हुआ मंत्र अलापने लगी। वह मुतवातिर नागिन के रूप में ही थी। जैसे ही उसका मंत्र पूरा हुआ, उसने आगे बढ़कर ख्वाब खरगोश के मज़े लूटते ज़रियाब के पाँव पर डसा और अपना जहर उसके जिस्म में दाखिल कर दिया। वो जानती थी कि इस जहर से ज़रियाब मरेगा नहीं, लेकिन वो इस जहर का आदी हो जाएगा। ज़रियाब के जिस्म में जहर का दाखिल होना था कि उसकी नींद उड़ गई। नागिनी 9-11 हो चुकी थी। ज़रियाब का दर्द से बुरा हाल था। जैसे जैसे जहर जिस्म में फैलता जा रहा था, ज़रियाब की हालत गैर होती जा रही थी। उसने बमुश्किल तमाम हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन की। दर्द की शिद्दत के बायस उसकी अधखुली आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। जब दर्द हद से तजावुज़ कर गया तो एक समाज शिकन चीख उसके मुंह से निकली। दूसरे ही लम्हे भागते कदमों की बाज गश्त उसकी समाज से टकराई। उसका दरवाज़ा पीटा जा रहा था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत न बची थी कि वो उठकर दरवाज़ा खोल सके। तब भी गनी भाई की आवाज़ उसकी समाज से टकराई। दरवाज़ा तोड़ने का हुक्म दिया जा चुका था। ऐन उस वक्त जब उसकी आंखों के सामने तारे नाच रहे थे, कमरे के अंदर रोशनी होने के बावजूद उसकी आंखों के सामने अंधेरा फैल रहा था। दरवाज़ा तोड़कर सब अंदर दाखिल हो चुके थे। ज़रियाब, गनी भाई ने अंदर दाखिल होते ही उसे पुकारा, लेकिन तब तक ज़रियाब के पूरे जिस्म में जहर फैल चुका था। उसका पूरा जिस्म नीला हो चुका था। बावजूद इसके कि उसकी सांसों की रवानी बेतरतीब नहीं हुई थी। गनी भाई ने आगे बढ़कर उसे बगौर देखा।
इसे किसी जहरीली चीज ने काट लिया है। गनी भाई ने वरयाम को बताया, फौरन कोई तेजधार आला गर्म करके लाओ। गनी भाई का हुक्म पाते साथ ही एक नौजवान वहां से खिसक गया। जल्द ही वो बारीक नोक वाली छुरी गर्म कर लाया। गनी भाई मुतवातिर ज़रियाब को पुकार रहा था। ज़रियाब की हालत पर सबकी आंखें नामालूद हो चुकी थीं। ज़रियाब का पूरा जिस्म नीला पड़ चुका था। ऐन उस वक्त जब गनी भाई उस जगह पर जहां नागनी ने डसा था तेजदार छुरी से छेद कर रहा था, यकबारगी ज़रियाब के जिस्म ने काम करना छोड़ दिया। उसकी रगों में दौड़ता लहू मुंजमद हो गया। गनी भाई के हाथों में पकड़ी छुरी गिर गई। वरयाम जल्दी से आगे बढ़ा और ज़रियाब को झंझोड़ने लगा। गनी भाई तेजी से अपनी जगह से उठा। उसने ज़रियाब के सीने पर अपना सर रख दिया। तभी उसकी खुशी से आंखें फैल गईं। ज़रियाब के दिल की धड़कन चलने लग गई। उसके जिस्म का नीलापन आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगा। ये सब करिश्मा था, ऐसा मौजज़ा था कि उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा था कि जहर का असर खुद ब खुद ख़त्म हो रहा है। आनन फानन ज़रियाब ने तेज तेज सांस लेना शुरू कर दिया। ए ज़रियाब, वरयाम ने खुशी से फूले ना समाते हुए उसे पुकारा। खुदारा अपनी आंखें खोल, देख तो तूने हम सबको, गनी भाई को कितना परेशान कर दिया है। भाई, यकबारगी ज़रियाब के होंठों ने जुम्बिश की। ज़रियाब, आंखें खोल, जल्दी कर। गनी भाई ने बेयकीनी से ज़रियाब के चेहरे को पकड़कर हिलाते हुए कहा। तब ज़रियाब ने एक बार मुश्किल से आंखें खोली और फिर फौरन बंद कर लीं। क्या हुआ तुझे, कुछ तो बोल, वरयाम बेताबी से बोला। तभी ज़रियाब ने आंखें खोली और इधर उधर देखना शुरू कर दिया। उसकी आंखों के सामने फैली धुंध खत्म होती जा रही थी। दर्द की शिद्दत खुद ब खुद कम होती जा रही थी। तभी उसने गनी भाई की आंखों में चमकते आंसू देखे। सर फेर कर देखा तो वरयाम की हालत भी उससे कुछ कम ना थी। गनी भाई ने उसे खुद से चिपका लिया। तुझे कहा था ना कि कभी भी मेरी आंखों में आंसू मत आने देना, गनी भाई ने एक बार फिर नामालूद लहजे में कहा। मैं पहले बहुत कुछ खो चुका हूँ, मजीद कुछ खोने की सक्कत नहीं। ज़रियाब को कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो बस मुतवाहश निगाहों से सबको देख रहा था। कमरे में मौजूद सबकी आंखों में आंसू दिखाई दे रहे थे। उसको याद था तो बस यही कि दर्द की शिद्दत के बायस उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अब होश आया था तो सबको कमरे में देख रहा था और सबकी आंखों में आंसू देख रहा था। राजा महेंद्र नाथ ने नाग देवता के हुक्म पर एक जाप करना था। वो अमल सिर्फ एक रात का था। इस अमल के इख्तिताम पर राजा प्रताप सिंह को नाग देवता की तरफ से शक्तियां मिलनी थीं, जिनकी बदौलत नागनी को न सिर्फ वो काबू कर सकता था बल्कि उसे अब्दी नींद भी सुला सकता था। ये जाप उसे एक गहरी नदी के दरमियान में हिसार के अंदर खड़े होकर करना था। जैसे ही उसने अपने गिर्द हिसार कायम करना था, उसका जिस्म खुद ब खुद ही पानी की सतह पर ठहर जाएगा। राजा ने अपने वक्त पर जाप शुरू किया। पंडित को जाप के दौरान राजा प्रताप सिंह से दूर रहने की सख्त हदायत की गई, जिसकी वजह से पंडित पिरोहत फौरन ही उससे दूर हो गया। राजा का जिस्म सीधा पानी के अंदर खड़ा था। सर्दी के इब्तदाई दिनों की वजह से उसे काफ़ी ठंड लग रही थी। उसे यूं लग रहा था जैसे सुबह का सूरज तुलू होने से कबल ही उसका शरीर जमकर कुल्फी बन जाएगा। वो मुतवातिर अपना जाप पढ़ने में मगन था कि उसे यूं लगा जैसे बहते पानी की लहरों में भौंचाल पैदा हो गया हो। उसने तेजी से उस तरफ देखा जिस तरफ से उसे कोई शोर सा सुनाई दिया। अगला मंजर देखकर राजा प्रताप सिंह के हाथों के तोते उड़ गए। एक बड़ी सी कश्ती पर कुछ नौजवान सवार थे जो आपस में गुफ्तो-शनीद कर रहे थे। कुछ जोर जोर से कहकह लगा रहे थे। उनकी कश्ती तेजी से उस तरफ बढ़ती चली आ रही थी जिस जगह पर राजा प्रताप सिंह अपना जाप करने में मसरूफ था। उसने चाहा कि चीख चीख कर उन्हें अपनी मौजूदगी का बताए, लेकिन उसका मन कह रहा था कि मुमकिन है ये आंखों का धोखा हो। उसका दिल इस बात को मान भी रहा था और नहीं भी। अचानक कश्ती में बैठे एक नौजवान की निगाह उस पर पड़ गई। उसने दूसरे साथियों को भी उसकी मौजूदगी का एहसास दिलाया। सबके चेहरों पर परेशानी की सिलवटें अया हो गईं। अबे ओह, निकल जा यहाँ से, उस नौजवान ने दूर से ही राजा को मुखातिब करते हुए कहा। तू जानता नहीं है इस कश्ती के नीचे कितने तेजधार आले फिट हैं। तेरा कीमा बनाकर रख देंगे, जल्दी से निकल जा यहाँ से। राजा को अपनी रगों में दौड़ता लहू मुंजमद होता दिखाई दे रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि यह सब निगाहों का धोखा है या हकीकत। कश्ती में सवार नौजवान उसे चीख चीख कर वहां से निकल जाने का कह रहे थे। उसका दिल बुरी तरह से धक धक कर रहा था। मुमकिन था कि जल्द ही उसका दिल उसकी पसलियों को चीरता हुआ बाहर आ पड़ेगा। कश्ती करीब आ चुकी थी, बहुत करीब। तभी उसने आंखें बंद कर लीं। उसकी जुबान साकित और जामद होकर रह गई। काफी देर तक आंखें बंद रखने के बावजूद भी जब कुछ ना हुआ तो उसने आंखें खोली। नदी का पानी अपनी रफ्तार से बह रहा था। उसकी सांस में सांस आई। उसे यकीन हो गया था कि उसने जो कुछ भी देखा था वो सब उसकी आंखों का धोखा ही था। राजा के साथ इसके बाद कितने ही वाकयात पेश आते रहे, लेकिन वो साबित कदम रहा।
उसने दोबारा पेश आने वाले किसी वाक़ये की तरफ ध्यान ही ना दिया। जल्द ही उसका अमल अपने इख्तिताम को पहुंचा और नदी के अंदर ही उसके सामने तैरता हुआ एक छोटा सा संदूक पहुंचा। नाग देवता ने उसे संदूक के बारे में बता दिया था। राजा जल्दी से इस संदूक को पकड़े पानी से बाहर निकला। पंडित फौरन ही हाजिर हो गया। मंत्र पढ़कर फौरन ही दोनों वहां से गायब हुए और अपनी जगह पर वापस आ गए, जहां राजा ने आतिशदान में आग जलाकर कितनी ही देर उसके पास बैठकर खुद को उसकी तपिश से लुत्फअंदोज किया। महाराज, इस संदूक में क्या है, देखना तो चाहिए। पंडित पिरोहत ने राजा की तवज्जो संदूक की तरफ मबजूल करते हुए कहा। जवाबन राजा ने संदूक को खोला तो उसके अंदर एक तेजधार खंजर और एक नेकलेस था। नेकलेस के ऊपर नाग देवता का मुजस्मा बना हुआ था। राजा ने फौरन ही उस नेकलेस को गले में पहन लिया। नेकलेस को पहनने की देर थी कि उसे अपने वजूद में अजीब सी तवानाई पैदा होती हुई महसूस हुई। पंडित पिरोहत राजा को तके जा रहा था। ज़रियाब की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। दूसरी तरफ गनी भाई और वरयाम को उसकी फिक्र हो रही थी कि पता नहीं वह नागिन ज़रियाब के साथ क्या करेगी। उन्होंने ज़रियाब के जिस्म में पैदा होती तब्दीलियों को देख लिया था। ज़रियाब को अपने जिस्म में मुतवातिर खिंचाव पैदा होता महसूस होता। उसे यूं लगता था जैसे उसके जिस्म की हड्डियां आहिस्ता आहिस्ता टूटकर एक नए सांचे में ढल रही हों। खासकर रात के वक्त जब वो सोने के लिए लेटता था तो उसे यूं लगता जैसे उसका जिस्म खिंचता जा रहा हो। ज़रियाब को अपने जिस्म में दर्द की टीसें उठती महसूस होती। कभी कभी तो उसका मन चाहता कि बिलक बिलक कर रोए, लेकिन वो किसी के सामने खुद को बेमोल नहीं करना चाहता था। मगर बदस्तूर पैदा होती इस तब्दीली ने उसकी रातों की नींद और दिन का चैन तक छीन लिया। ज़रियाब को ना जाने क्यों लगता था कि कोई उसे बदस्तूर मौत की तरफ घसीटते हुए लिए जा रहा है। दिन ब दिन उसे अपने जिस्म में शदीद लागरी और कमजोरी महसूस होने लगी। उसने बारहा चाहा कि अपनी इस कैफियत के बारे में गनी भाई या वरयाम से तज़किरा करे, लेकिन ना जाने क्यों चाहते हुए भी उनके पास जाकर उसकी जुबान जैसे बंद होकर रह जाती। दूसरी तरफ नागनी ने एक बार फिर उसकी रगों में जहर उतारना शुरू कर दिया। नागनी को महसूस हो रहा था कि कोई उसकी राह में रोड़े अटका रहा है। राजा प्रताप सिंह का ख्याल ही उसके जहन से निकल चुका था। उसके अमल की तकमील में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए थे, लेकिन उसे मालूम हो गया कि उसके लिए ये 2 दिन का सफ़र मुश्किल बन रहा है। कोई उसके अमल को रोकने के लिए पूरी तरह से कामयाब हो रहा था। उसे मालूम ऐसे हुआ था कि जब वो अमल कर रही थी तो उसके सामने जलता दिया बार बार बुझ रहा था। उसने बमुश्किल ही अपनी वो रात गुजारी थी। सुबह होते ही उसने अपनी खास शक्ति का इस्तेमाल किया, अपना खास मंत्र पढ़ा और उसी चुड़ैल को हाजिर किया जिसको वो बवक्ते ज़रूरत हाजिर कर लिया करती। नागनी देवी, मुझे कैसे याद किया? उस चुड़ैल ने हाजिर होते साथ ही पूछा। शकुंतला चुड़ैल, मुझे जल्दी से बताओ कि ऐसा कौन सा इंसान पैदा हो गया है जो मेरी राह में रुकावट पैदा कर रहा है? नागनी ने शकुंतला चुड़ैल के हाजिर होते साथ ही पूछा। नागनी देवी, राजा प्रताप सिंह नामी एक इंसान जो आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली है, वो आपके अमल को नाकाम करने के लिए पर तोल रहा है। शकुंतला चुड़ैल ने जवाब दिया। यही नहीं बल्कि उसकी पुष्टपनाही नाग देवता कर रहा है, जो तुम्हारी मौत के मुतमन्नी है, क्योंकि तुमने उनके मुखालफत की और शैतान देवता की गुलामी इख्तियार की है। शकुंतला की बात सुनकर नागनी हैरत के समुंदर में गर्क हो गई। उसे शकुंतला की बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि नाग देवता उसकी मौत के लिए किसी इंसान को चुन सकता है। कौन है ये राजा प्रताप सिंह? नागनी ने पूछा। ये हिंदुस्तान की एक रियासत का राजा था। इसके ससुराल वालों ने इसकी हुकूमत का कला कमा करना चाहा, तब इसने अपने खास पंडित पिरोहत से मदद तलब की। पंडित उस वक्त बिस्तरे मरग पर था। शकुंतला ने बताना शुरू किया। फिर शकुंतला चुड़ैल ने राजा महेंद्र नाथ प्रताप सिंह की सारी कहानी उसे सुनाना शुरू कर दी, जिसे सुनकर नागनी हैरान हुए जा रही थी। जब उसे ये मालूम हुआ कि राजा महेंद्र नाथ की उम्र सदियों का मुहासरा किए हुए है, उसने भी एक सदी का तवील सफ़र तय किया था, लेकिन राजा महेंद्र नाथ एक नहीं बल्कि कई सदियों का तवील सफ़र तय कर चुका था और तब से लेकर आज तक वो शैतान देवता की पूजा करता चला रहा था। उसे यकीन हो गया था कि इतने अरसे से शैतान देवता की पूजा करने वाला इंसान बहुत शक्तिशाली हो सकता है। जोगी बाबा को तो उसने शैतान देवता के आशीर्वाद से अपनी नींद सुला दिया था, लेकिन अब राजा महेंद्र नाथ प्रताप सिंह की पुष्टपनाही शैतान देवता की बजाय नाग देवता ने करनी शुरू कर दी थी, और वो जानती थी कि नाग देवता की शक्तियां बहुत ज़्यादा हैं। नाग देवता शैतान देवता के जैसे महान हैं जिस तरह उसके साथ शैतान देवता का आशीर्वाद है, ऐन उसी तरह राजा प्रताप सिंह के साथ नाग देवता खुद हैं। हैरत और खौफ ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया। शकुंतला चुड़ैल जा चुकी थी। वो अकेली बैठी आने वाले वक्त के लिए परेशान हुए जा रही थी।
जब उसने अपने बाएं कंधे पर किसी के नरम हाथों का लम्स महसूस किया, उसने तेजी से गर्दन घुमाकर देखा तो रामेश खड़ा था। उसे देखकर उसने अपनी कैफियत पर काबू पाना चाहा, लेकिन वो रामेश से अपनी कैफियत छुपा न पाई। क्या बात है नागनी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? रामेश ने उसके करीब बैठते हुए पूछा। दोनों उस वक्त गार के अंदर मौजूद थे जिस वक्त उसने शकुंतला चुड़ैल को हाजिर किया। इत्तेफाक से उस वक्त रामेश गार से बाहर हवाखोरी के लिए निकला हुआ था। इधर शकुंतला चुड़ैल गायब हुई तो उधर वो गार में दाखिल हुआ। उसकी निगाह फौरन ही नागनी पर पड़ी, जो सोचों के भंवर में बुरी तरह से फंसी हुई थी। नाग देवता ने किसी शक्तिशाली इंसान को मेरे पीछे लगा दिया है, नागनी ने खोए हुए लहजे में जवाब दिया। वो मेरे अमल में रुकावट डाल रहा है। नाग देवता ने उसे मुझे अब्दी नींद सुलाने का हुक्म दिया है। नाग देवता उसकी खुद पुष्ट पनाही कर रहा है। नागनी की बात सुनकर रामेश मुस्तरिब हो गया। उसे नागनी की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वो जानता था कि नाग देवता ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने खुद उसे नागनी को वापस लाने का हुक्म दिया था। ये भी कहा था कि अगर नागनी को वो वापस ले आया तो उसे नजर आतिश करने का हुक्म वापस ले लिया जाएगा। नागनी ने भी उसके साथ वापस चलने का वादा किया था, लेकिन वो जाने से कबल अपना अमल पूरा करना चाहती थी। नाग देवता ने रामेश को बता दिया था कि किस तरह नागनी के अमल को नाकाम बनाया जा सकता है, लेकिन नाग देवता ने यह नहीं बताया था कि उन्होंने नागनी की मौत के लिए किस इंसान को चुन लिया था। तुम्हें कुछ नहीं होगा नागनी, रामेश ने उसकी ढारस बंधाते हुए कहा। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारे करीब भटकने की कोई जसारत भी नहीं कर सकता। तुमसे टकराने से कबल हर शक्तिशाली को मुझसे टकराना होगा, चाहे वो खुद नाग देवता हो या फिर शैतान देवता। रामेश की बात सुनकर नागनी ने उसे उल्फत भरी निगाहों से देखा। रामेश की आंखों में उसे शंकर के जैसा प्यार दिखाई दे रहा था। उसके बोलने और बात करने का अंदाज बिल्कुल शंकर के जैसा था। उसे यूं लग रहा था जैसे उसके सामने रामेश नहीं बल्कि उसका शंकर बैठा था। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती रामेश, नागनी ने रूहानी लहजे में जवाब दिया। तुम जानते हो कि नाग देवता के हुक्म को बदला नहीं जा सकता, इसलिए बेहतर है कि तुम दरमियान में आने की बजाय वापस चले जाओ। मैं हर आने वाली मुसीबत से अकेले निपट लूंगी। मेरा भाई तुमसे बहुत मोहब्बत करता था नागनी, रामेश ने उसका हाथ पकड़कर कहा। लेकिन हकीकत यह है कि अगर मैंने जिंदगी में किसी से मोहब्बत की है तो वो तुम ही हो। लेकिन अपने भाई की खुशियों की खातिर मैंने अपनी खुशियों का गला घोंटे रखा। मैंने अपने प्यारे भाई को तो खो दिया है, लेकिन तुम्हें खोने की गलती नहीं कर सकता। तुम्हारी रक्षा करने के लिए मुझे अपनी जान से भी हाथ धोने पड़ जाएं तो कभी दरेग नहीं करूंगा। रामेश के लहजे में सख्ती थी। नागनी जान चुकी थी कि रामेश वापस जाने वाला नहीं। रामेश के मुंह से अपने लिए मोहब्बत के अल्फाज सुनकर उसे जहां हैरत हुई थी वहीं खुशी भी हुई। वो एक बार फिर उससे लिपट गई। अगर जिंदगी ने साथ दिया तो मैं तुम्हें अपना लूंगी, नागनी ने रामेश के गले लगकर सरगोशियाना लहजे में कहा। मैं एक बार शंकर को जिंदा जरूर करूंगी। आज तक तुमने उसकी खातिर अपनी खुशियों का गला दबाए रखा है। एक बार शंकर को दोबारा जिंदा कर लूं, फिर तुम जो कहोगे मुझे मंजूर होगा। तुम जानते नहीं कि शंकर कितना अच्छा था। वह दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशियों को दांव पर लगा देता था। क्या ऐसा मुमकिन है कि शंकर भैया वाकई जिंदा हो जाएंगे? रामेश ने बेयकीनी के आलम में पूछा। नागनी फौरन उससे जुदा हो गई। उसने रामेश की तरफ देखा, जेरे लब मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। तुम अपनी आंखों से अपने भाई शंकर को देखोगे रामेश। तुम देखना तुम्हारा भाई शंकर कैसे जिंदा होता है। बस 2 रातों का सफर बाकी रह गया है, लेकिन ये 2 रातें थोड़ी मुश्किल हो चुकी हैं। नाग देवता के हुक्म पर मुझे रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं इसका भी कोई ना कोई हल जरूर निकाल ही लूंगी, नागनी ने पूरे एतमाद लहजे में जवाब दिया। तो रामेश खुशी से पहली बार खुद नागनी से लिपट गया। अगर ऐसा मुमकिन है तो तुम अपनी पूजा पाठ जारी रखो नागनी, रामेश ने शैतान देवता के देव कामत मुजस्मे पर निगाहें गाड़ते हुए नागनी से कहा। अब मुकाबला 2 महान शक्तियों का है, तो शैतान देवता नाग देवता को खुद ही रोक लेंगे। दोनों महान शक्तियां आपस में लड़ेंगी। बस तुम एतमाद रखो कि तुम इस अमल में सफल हो जाओगी। देखना जैसी भी परेशानी और मुसीबत रास्ते में आई, उसका उपाय भी खुद ब खुद ही निकलता चला जाएगा, रामेश ने नागनी को सीने से लगाते हुए कहा, उसकी ढारस बंधाते हुए कहा। रामेश की बात नागनी के दिल को बहुत भाई। उसने सोचा भी ना था कि अगर नाग देवता उसकी मुखालफत करेंगे तो शैतान देवता भी नाग देवता से किसी तौर कम नहीं है। शैतान देवता का आशीर्वाद उसके साथ है। दोनों महान ताकतें आपस में आमने सामने हुई तो फैसला खुद ही हो जाएगा। राजा महेंद्र नाथ को नाग देवता की तरफ से हुक्म मिल चुका था कि वो नागनी पर धावा बोल दे। वो तो पहले ही इस हुक्म का पाबंद था। नागनी से जीतने की सूरत में नागनी की शक्तियां उसे मिलने की खुशी थी।
उसे पूरा यकीन था कि वो नागनी को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएगा। नाग देवता ने भी उसकी ढारस बंधाई थी कि वह नागनी से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। नागनी उसके सामने चींटी की मानंद है। नागनी को उस रात बड़ी मुश्किलात से नबुर्द आजमा होना पड़ा। कितनी ही बार जलता दिया बुझ गया, उसे अपने अमल की नाकामी दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी रात का अमल पूरा कर लिया। अब सिर्फ एक रात का अमल बाकी रह गया था। अमल मुकम्मल करने के बाद कितनी ही देर वो हिसार में ही मौजूद रही। अमल के दौरान उसकी हालत बहुत दगरगूं दिखाई दे रही थी। जैसे ही अमल का वक्त मुकम्मल हुआ तो कितनी ही देर वो अपनी बेतरतीब सांसों को बहाल करती रही। जिस वक्त वो अपने हिसार से बाहर निकल रही थी, ऐन उसी वक्त राजा प्रताप सिंह उसकी गार में दाखिल हो चुका था। नागनी की उसकी तरफ पुश्त थी। रामेश उस वक्त घोड़े बेचकर सो रहा था। नागनी को मालूम न था कि कितनी बड़ी इफरीत उसके पीछे मौजूद है। राजा प्रताप सिंह ने उसे हिसार से बाहर निकलते देख लिया था। उसकी निगाहें नागनी पर टिकी हुई थीं। उसने पहले भी एक बार उसे इंसानी रूप में देखा था। उसने जिंदगी में इससे कबल ऐसी खूबसूरत दोशीज़ा न देखी थी, लेकिन वो अच्छी तरह से जानता था कि नागनी इंसान नहीं बल्कि एक नागिन है, एक इच्छाधारी नागिन, जिसकी आंखों में इंसानों के लिए सिवाय नफरत के कुछ नहीं। यकबारगी नागनी को राजा प्रताप सिंह की मौजूदगी का एहसास हुआ। वह हिसार से निकली ही थी कि उसे लगा जैसे कोई उसे घूर रहा है। उसकी शक्तियां फौरन हरकत में आ गईं। उन्होंने उसे आगाह कर दिया कि कोई उसके पीछे आकर खड़ा हो गया है। उसने जैसे ही मुड़कर देखा, उसके पैरों तले से जमीन से रख गई। उसने फौरन ही राजा प्रताप सिंह को पहचान लिया। कैसे ना पहचानती, एक बार पहले भी उसका राजा प्रताप सिंह से आमना सामना हो चुका था। राजा प्रताप सिंह की तरफ से अभी कोई वार न किया गया था, जिसकी वजह से नागनी ने भी अभी तक कोई वार न किया, लेकिन उसने अपनी सारी शक्तियों को हाजिर कर लिया। राजा प्रताप सिंह उसे देखकर ज़ेरे लब मुस्कुराए जा रहा था। राजा ने हाजिर होने वाली नागनी की शक्तियों को देख लिया। दूसरी तरफ पंडित पिरोहत नागनी के सामने हाजिर नहीं होना चाहता था। वह फौरन ही नागनी के पीछे जाकर खड़ा हो गया। चूंकि वो हाजिर नहीं था और नागनी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि राजा के अलावा भी गार में कोई मौजूद है, तो उसने पंडित पिरोहत की तरफ ध्यान न दिया, जिसे नाग देवता ने राजा से ज्यादा शक्तिशाली बना दिया था। उसकी शक्तियां जो उसने राजा को मरने के बाद सौंपी थीं, उससे भी ज्यादा ताकतवर शक्तियां उसे मिली थीं। क्यों इतनी आग लगी हुई है तुम्हें? राजा ने नागनी के निशेब फराज पर निगाहें मरकूज करते हुए पूछा। मरने की बहुत जल्दी है क्या? नागनी ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। वह राजा के देखने के अंदाज को समझ चुकी थी। राजा उसके शरीर को हवस भरी निगाहों से देख रहा था। नागनी ने अपने शरीर को बराए नाम कपड़ों से ढका हुआ था। बावजूद इसके कि उसका शरीर उसके इन बराए नाम कपड़ों से बाहर झांक रहा था, खासकर उसके शरीर के नशेब फराज वाजे दिखाई दे रहे थे, जो राजा की जान लिए जा रहे थे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी गुलामी में कबूल कर सकता हूँ। मैं तुम्हें अपना बनाने के लिए तैयार हूँ। तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम जैसी खूबसूरत दोशीज़ा इससे कबल मैंने नहीं देखी। यूं लगता है जैसे तुम्हारे शरीर का अंग अंग किसी पत्थर के मुजस्मे की तरह तराश कर बनाया गया है। अपनी बकवास बंद करो राजा प्रताप सिंह। नागनी राजा प्रताप सिंह की बातों से चिढ़कर बोली। मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, दफा हो जाओ यहाँ से, वरना ऐसी मौत मारूंगी कि तुम्हारी आत्मा नर्क में मौजूद दूसरी आत्माओं को भी मेरे नाम से डराया करेगी। वाह, बहुत खूब। राजा ने तारीफाना लहजे में ताली बजाते हुए जवाब दिया। तुम्हारी खुद एतमादी पर खुशी हुई, लेकिन तुम याद रखना, मैं ना सुनने का कायल नहीं हूँ। बेहतर तो यही है कि मेरी बात मान लो, क्योंकि तुम्हें अब्दी नींद सुलाते हुए मुझे बहुत ज्यादा अफसोस होगा। राजा, तुम भी मेरी बात हमतन गोश होकर सुन लो। दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हें अब्दी नींद सुलाते हुए मुझे भी बहुत रंजो मलाल होगा, क्योंकि तुमने जिस शैतान देवता की पूजा पाठ में सदियां बिता दी हैं, अब उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। नागनी ने शैतान देवता के देव कामत बुद्ध की तरफ इशारा करते हुए कहा। कोई बात नहीं, राजा ने आगे बढ़ते हुए जवाब दिया। तुम्हारे साथ अगर शैतान देवता का आशीर्वाद है तो मेरे साथ नाग देवता का आशीर्वाद है। उन्होंने तुम्हारी मौत की इजाजत दी है मुझे। इतना कहकर राजा ने अपने दोनों हाथों को नागनी की तरफ झटका तो कड़कती बिजली तेजी से नागनी की तरफ बढ़ी। लेकिन नागनी भी गाफिल न थी। उसने पहले ही राजा के वार के लिए खुद को तैयार कर रखा था। उसने राजा को आगे बढ़ते हुए देख लिया। उधर राजा ने उसकी तरफ कड़कती बिजली फेंकी थी, तो दूसरी तरफ नागनी ने दोनों हाथों को अकड़ाकर उस बिजली को हथेलियों से रोक लिया। राजा को इसकी उम्मीद न थी। राजा का वार उसने नाकाम बना दिया। दूसरे ही लम्हे नागनी ने शकुंतला को हाजिर किया और उसे मदद करने की अपील की। शकुंतला ने हाजिर होते ही राजा की तरफ देखकर मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन इससे केवल कि वो राजा पर वार करती, नागनी के पीछे खड़े पंडित ने मंत्र पढ़कर उस पर फूंक मारी। शकुंतला इस वार के लिए बिल्कुल तैयार न थी। पलक झपकते में शकुंतला के पूरे शरीर को आग ने अपनी लपेट में ले लिया।
शकुंतला के साथ साथ नागनी भी हैरानो शशतर रह गई। ऐन उसी वक्त पंडित पिरोहत हाजिर हो चुका था। नागनी शकुंतला को सूखे पत्ते की तरह जलते देखकर पीछे हटने ही वाली थी कि उसे एहसास हुआ कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने फौरन गर्दन मोड़कर देखा तो पंडित खड़ा उसे खा जाने वाली आंखों से घूरे जा रहा था। नागनी के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। नागनी बुरी तरह से फंस चुकी थी। उसने तरह आमेज निगाहों से शैतान देवता की तरफ देखा। नागनी की चीख सुनकर रामेश की आंख खुल गई। उसने जैसे ही आंख खोली उसके नथनों से गोश्त के सड़ने की बसांद टकराई। उसके पैरों तले से जमीन सिरक गई। उसने फौरन उठकर देखा, लेकिन नागनी को जिंदा देखकर उसकी सांस में सांस आई। वह फौरन नागनी की तरफ बढ़ा और नागनी के पास पहुंच गया। नागनी ने उसे बारहा अपनी तरफ आने से रोका, लेकिन वो ना रुका और फौरन से भी पेशतर नागनी के पास पहुंच गया। उसने भी राजा और पंडित पिरोहत को देख लिया था। दोनों से खा जाने वाली निगाहों से घूर रहे थे। नागनी अभी परेशान खड़ी सोच रही थी कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति को राजा और पंडित पिरोहत ने जलाकर भस्म कर दिया है। अब वो उनका मुकाबला कैसे करेगी। उसी वक्त पंडित ने वार किया। दूसरे ही लम्हे नागनी के करीब खड़ा रामेश उड़कर शैतान देवता के देव कामत बुत से जा टकराया और शैतान देवता के बड़े हाथों में ऐसे गिरा जैसे किसी माँ के हाथों की झोली में बच्चा होता है। रामेश ने तरहम आमेज निगाहों से शैतान देवता की बदसूरत शक्ल की तरफ देखा। उसकी आंखों में अपील थी। उसे नागनी की बहुत चिंता हुए जा रही थी। ऐ शैतान देवता, मेरी नागनी की मदद कर, वो तेरी पुजारन है। उसने तेरी खातिर नाग देवता से गद्दारी की है। ऐन उस वक्त जब राजा और पंडित पिरोहत नागनी पर गालिब आ चुके थे, नागनी मुकम्मल तौर पर उनके शिकंजे में जकड़ चुकी थी। शैतान देवता की बेनूर आंखों में जैसे दिए जलने लगे। इस तब्दीली की तरफ राजा और पंडित पिरोहत का ध्यान न था, लेकिन नागनी की निगाह पड़ चुकी थी। उसे यकीन हो चुका था कि शैतान देवता उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए हैं। मैंने कहा था ना कि तुझ जैसी खूबसूरत दोशीज़ा को अब दी नींद सुलाते हुए मुझे बहुत रंजो मलाल होगा, लेकिन अब तुझे मरना ही होगा, क्योंकि तूने साबित कर दिया है कि तू काबिल एतमाद नहीं। राजा ने अपनी बात मुकम्मल करने के बाद नागनी की गर्दन जोर से पकड़ ली तो उसकी आंखों के सामने तारे नाचने लगे। उसे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हो रही थी। उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे। उसकी निगाहें शैतान देवता के देव कामत मुजस्मे पर जमी हुई थी। रामेश ने जब नागनी को जिंदगी और मौत के दरमियान पेंडुलम की तरह लटकते हुए देखा तो उसकी रगों में दौड़ता हुआ लहू मुंजमद होने लगा। उसने तेजी से छलांग लगा दी, लेकिन उसके कुछ करने से कबल ही शैतान देवता की बड़ी बड़ी आंखों से रोशनी खारिज होने लगी, जिसने पंडित पिरोहत को अपनी लपेट में ले लिया। पंडित और राजा इस सब के लिए बिल्कुल तैयार न थे। जैसे पंडित ने शकुंतला को जलाकर भस्म किया, ऐन उसी तरह उसके शरीर को भी आग ने अपनी लपेट में ले लिया। राजा हैरत का मुजस्मा बना पंडित को जलते हुए देख रहा था। शैतान देवता के मुजस्मे से शुआएं निकलकर पंडित पिरोहत के शरीर से टकरा रही थीं। पंडित पिरोहत की समात शिकन चीखें गार के अंदर गूंज रही थीं। वो राजा से मदद की अपील कर रहा था, लेकिन राजा महेंद्रनाथ प्रताप सिंह उसकी मदद क्या करता। वो तो खुद इस सब पर हैरान था। गोया नाग देवता ने हमारे साथ धोखा किया है। उसने शैतान देवता के साथ मिलकर नागनी की मदद की है। ये ख्याल बिजली की सी तेजी से राजा के दिमाग में कूदा। उसने नागनी को छोड़ दिया। नागनी नीचे गिरते ही बुरी तरह से खांस रही थी। वो अपनी मुंतशिर सांसों को बहाल करने की कोशिश कर रही थी। ऐन उस वक्त जब राजा बुरी तरह से सोचों के समुद्र में गर्क हो चुका था, रामेश दौड़ता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। दूसरे ही लम्हे उसने राजा पर हमला कर दिया। राजा इस सब के लिए तैयार न था। रामेश उसे तेजी से पीछे धकेलता चला गया। दूसरे ही लम्हे राजा का शरीर गार से नीचे सैकड़ों फुट की गहराई में गिरता चला गया। उसकी चीखें सुनकर रामेश के दिल को सुकून मिला। वो तेजी से वापस नागनी की तरफ मुड़ा। दूसरी तरफ राजा खुद को संभाल चुका था। उसने हवा में ही अपने शरीर को जमा लिया। फिर दूसरे लम्हे उसका शरीर बिजली की सी तेजी से ऊपर ही ऊपर उठता चला गया। नागनी। राजा को गहराइयों की नजर करने के बाद रामेश दौड़ता हुआ नागनी की तरफ बढ़ा। नागनी, नागनी तुम ठीक तो हो ना? नागनी ने जवाबन खांसते हुए हाथ उठाकर उसे तसल्ली दी कि वो बिल्कुल ठीक है। रामेश की सांस में सांस आई। मैंने उस खबीस का कला कमा कर दिया है नागनी। उसे यहाँ से नीचे गहराइयों की नजर कर दिया है। अब तक वो मर खप चुका होगा। नहीं, नागनी बमुश्किल बोली और फिर खांसने लगी। वो बहुत शक्तिशाली है। ये गहराइयाँ उसका बाल भी बीका नहीं कर सकती। या तो वो दोबारा आएगा या फिर कोई मौका देखकर वार करेगा। नागनी की बात सुनकर रामेश ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे तसल्ली हुई कि उसके पीछे कोई नहीं खड़ा। उसने नागनी को उठाया और उस जगह जाकर लिटा दिया जहां वो सोया हुआ था। उसने मशकूर निगाहों से शैतान देवता के देव कामत बुत की तरफ देखा, जिसकी आंखें एक बार फिर बेनूर हो चुकी थी।
वो नागनी के लिए पानी लेने के लिए आगे बढ़ गया, जबकि दूसरी तरफ नागनी खुद को काफी हद तक संभाल चुकी थी। उसने भी शैतान देवता के देव कामत बुद्ध की तरफ मशकूर निगाहों से देखा। ऐन उस वक्त शैतान देवता ने उसकी मदद की थी जब वो जिंदगी और मौत के दरमियान पेंडुलम की तरह लटक चुकी थी। अगर और थोड़ी देर बीत जाती तो वो अब तक स्वर्गवास हो चुकी होती। उसे एक बार तो मौत की तजल्ली दिखाई पड़ गई थी। उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। राजा उसकी सोच से बढ़कर शक्तिशाली था। उसे राजा की तरफ से खतरा लाहिक हो चुका था। वो जानती थी कि आज उसके अमल की आखिरी रात है। राजा महेंद्र नाथ उसके अमल को नाकाम बनाने के लिए जरूर हाथ पांव मारेगा। उसे हैरत इस बात पर थी कि शैतान देवता ने उसकी जिंदगी बचा ली, लेकिन नाग देवता ने पंडित की जिंदगी क्यों ना बचाई। ना चाहते हुए भी उसके लबों पर मुस्कुराहट जलवागर हो गई। उसका दिल कह रहा था कि रामेश ने जो कहा था वो सच था कि नाग देवता उसे मरते नहीं देख सकते। उन्होंने जानबूझकर पंडित की मदद नहीं की होगी। ये ख्याल जहन में क्या आया, उसने आंखें बंद करके तसव्वुर में नाग देवता को लाकर उसका शुक्रिया अदा किया।